हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ल्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बस प्रॉब्लम कराएंगे, थोड़ी अच्छी भी प्रॉब्लम लेंगे और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये छोटा टॉपिक था। नाउ क्वेश्चन अपने को करवाने हैं, तो मैं पहले एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास if x follows b 8 comma half, then find probability of mod x minus 4 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये बोला गया है, ठीक है। अब इसको फाइंड करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहली बात, सॉल्यूशन पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर आपको एक बात समझाता हूँ कि स्टैंडर्ड अगर फॉर्म देखो तो ये n के जगह पे होता है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 8, और ये जो होता है वो होता है p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अच्छा, p हाफ है तो q भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। अब अपने को जो निकालना है ना वो प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 2 दिया गया है। तो एक छोटा सा ज्ञान मैं आपको इधर दे देता हूँ कि यार मॉड x की वैल्यू जब भी किसी नंबर से बड़ी होती है ऐसे, तो इसका मतलब वो x जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से a के बीच में होता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a के बीच में, और फिर a से लगा के इन्फिनिटी तक होता है। ये हो गया पहली ज्ञान की बात। और दूसरी बात ये हो गई कि जब भी मॉड a लेस देन a होता है, a यहाँ पर एक कोई छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तब x जो होता है वो माइनस a और प्लस a के बीच में होता है। तो अपने पास जो केस है वो क्या है, लेस देन वाला केस है। अगर मैं इस केस की बात करूं, यानी कि अपने को क्या दिया गया है, x माइनस 4 का मॉड जो है लेस देन इक्वल्स टू 2 दिया गया है। तो यानी कि पहले मॉड के अंदर क्या था, मात्र x था, अभी क्या है x माइनस 4, यानी ये x माइनस 4 जो होगा ना ये 2 और माइनस 2 के बीच में होगा। अब मैं सब में 4 ऐड कर दे रहा हूँ, तो माइनस 2 प्लस 4 हो गया लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 4 में प्लस 4 हो गया, और उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस 4 हो गया। अच्छा, ये 4 मर गया, तो हमारे पास क्या बचा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। यानी कि जो x माइनस 4 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है उसको दूसरी भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि असल में x की वैल्यू 2 से 6 तक दी गई है। इसका मतलब अपने को जो प्रोबेबिलिटी, अब आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, यानी कि अपने को जो प्रोबेबिलिटी ये पूछी गई है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 2, इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 to 6। अच्छा, अब इसको अगर सॉल्व करता हूँ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2 से लगा के 6 तक सॉल्व करना है। इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी डॉट डॉट करते करते x इक्वल्स टू 6 तक मुझे ऐड करना होगा, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होंगी। तो इस तरह से न करके अगर किसी की मर्जी है ऐसे करने की तो ऐसे भी कर ले, कि जो नहीं चाहिए वो हटा दो। तो कौन नहीं चाहिए, या फिर यार इसको ही सॉल्व कर डालते हैं। लिखता हूँ, मैं सारी लिखता हूँ पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, 3, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ NC, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 8, C2 और P और Q सेम है, इसलिए 1/2 की पावर कितना आएगा, 2 आएगा, और 6 आएगा तो कुल मिला के 8 ही बनेगा। और यहाँ पर क्या है 8C3 और 1/2 का पावर क्या बनेगा 8 बनेगा। ऐसे करते करते लास्ट में भी 8C6 आ जाएगा और 1/2 की पावर क्या 8 बनेगा। अगर मैं इसको देखूँ तो 1/2 की पावर कितना 8 आ गया हमारे पास, और अंदर कितना आया 8C2, 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C6, 5 रह गया 5 और प्लस 8C6, ठीक है। ये वैल्यू तो चलो ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू इसके बराबर है और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, यानी कि 8C2 और 8C6 बराबर होता है, 8C3 8C5 बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 8
और इसको मैं लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ 8C2। क्यों? क्योंकि 8C2 8C6 के बराबर है, तो इसको 8C2 ही लिख दिया तो 2 टाइम्स हो गया। फिर हमारे पास कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 8C3 भी हो गया, क्योंकि 8C3 8C5 के बराबर है, और प्लस 8C4 रह गया। अब मुझे इनकी वैल्यू लिखनी है, तो 1/2 टू पावर 8 और फिर 2 इंटू इसकी 8C4 की वैल्यू कितनी? 8 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। खैर, फिर 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7, चलो यार 7 इंटू 6 लिखना चाहिए था, तो ये हमारे पास हो गया इंटू 7 इंटू 6, और ये हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1, यस, और प्लस 8C4 की वैल्यू 8 7 6 5 और नीचे फैक्टोरियल 4 आएगा, 4 3 2 1। अब बहुत लोगों को होगा यार ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना मान के चलता हूँ कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आइडिया है। एक तो 3 2 जा 6 ये कट गया, 4 2 जा 8 गया, और 3 2 जा 6 गया। अब कायदे से अगर मैं लिखूं तो हमारे पास बाहर क्या आया है? 1/2 टू पावर 8, और अंदर क्या बचा? उधर 56 है, 56, और ये हमारे पास कितना है? 6 और 6 कट गया, 8 7 56 फिर हो गया, और 56 को 2 से करा तो 112 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना हो गया? 7, ये इसको निपटा दिया, 8 और 3 दूनी 6, तो हमारे पास है 14, 14 पंचे 70 हो गया। ठीक है ना, तो ये 70 हमारे पास आ गया। यानी कुल मिला के अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 56 70। तो पहले मैं इन सबको जोड़ता हूँ, तो हमारे पास 2 और 6 8 आ गया भाई, और उसके बाद 7 1 8 5 13 1 14, यानी कि ये आ गया, और एक कैरी हुआ, तो हमारे पास कौन बच गया? 248, और नीचे हमारे पास कितना आ गया? 2 की पावर 8। एक 2 की पावर से अगर मैं काट दूं तो 1 2 और 4 124 आ गया, और यहाँ पर 2 टू पावर 7 आ गया। आई थिंक कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या यार? मैं थोड़ा सा सॉल्व करने में गड़बड़ी कर गया क्या? चलो मैं एक बार और रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है, वरना ये आंसर सही होगा। चलो यहाँ से मैं कट करता हूँ, ठीक, एक बार अपन रीचेक कर लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से करता हूँ। अपने को क्या नहीं चाहिए? px इक्वल्स टू 0 नहीं चाहिए, प्लस px इक्वल्स टू 1 नहीं चाहिए, फिर 2 चाहिए, 6 चाहिए, फिर डॉट 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 करते करते क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 नहीं चाहिए, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8 नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करा? 1 में से वो सारी चीज़ें हटा दी जो जो नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 1 माइनस, देखो सब में से 1/2 की पावर 8 कॉमन ही आ जाएगा। क्यों? p और q बराबर है, तो टोटल पावर 8 ही बननी है, इसलिए बाहर कर दिया। तो अंदर कितना आया? 8c0 प्लस 8c1 और फिर 8c7 और प्लस 8c8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8c0 और 8c8 बराबर होते हैं, और ये बराबर होते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 टू पावर 8, और ऐसे लिख दूँ 2 टाइम्स ऑफ 8c0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8c1। अच्छा, ये 2 बाहर निकल के इससे एक बार कट कर देगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस 1/2 टू पावर 8, और ये यहाँ पर 2 बाहर निकल आया, तो अंदर 8c0 बचा। अच्छा, 8c0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और प्लस 8c1 की वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। तो इसका मतलब ये इससे कट गया, तो हमारे पास आया 1 माइनस, ऊपर है 9 और नीचे 2 टू पावर 7 आ जाएगा। 2 टू पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 होता है भाई, तो 128 आ जाएगा। और हमारे पास कितना हुआ? 128 माइनस 9 एंड डिवाइड बाई 128, तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आया? 108 ही हो गया है, सीधे आ गया 119, यानी 119/128, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यार ये आंसर सही था। पिछली बार में हमने कुछ गड़बड़ी कर डाली क्या? मे भी कैलकुलेशन में हो सकता है फॉल्ट हो गया हो, इसीलिए मैंने इस तरीके से करना भी उचित समझा कि इस बार इससे भी निपट लेते हैं। हालांकि ये सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है, मुझे आंसर याद था, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, if x follows b and p, है ना, with n equals to 10 and p equals to 0.4, then find
ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो एक बात तो इतना जानते हो यार कि इसमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए मुझे वो फार्मूला, और अपने को मालूम है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस के फार्मूले अलग अलग होते हैं, बट हम इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे फार्मूले यूज़ कर सकते हैं बायनोमियल में भी। तो कुल मिला के हमारे पास एक n की वैल्यू दी गई है 10। तो अगर मैं e ऑफ x निकालना चाहूँ, जिसको हम मैं मीन बोलता हूँ, तो np होता है कि नहीं होता है, और n और p को मल्टीप्लाई करो तो कितना 4 आ जाएगा। ठीक, अच्छा वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा अगर आपको ये p मालूम है ना तो q भी निकाल सकते हो। q कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, p की वैल्यू यानी कि 4/10, जिसको काट पीट के हमने लिखा 2/5, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3/5। ठीक, तो वेरिएंस ऑफ x का मतलब होता है NPQ। अच्छा NP की वैल्यू कितनी है 4 और N2Q की वैल्यू कितनी है 3/5, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया 12/5। ये वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 12/5। ठीक, अब अपने को मालूम है वी नो क्या मालूम है कि भाई वेरिएंस ऑफ x का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है v ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। अब हम लोग कहोगे सर ये तो PD का फॉर्मूला है, तो मैंने क्या कहा कि PD का फॉर्मूला हो चाहे जहाँ का फॉर्मूला हो, PD का फॉर्मूला हम BD में हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर ये बात अगर आपको समझ में आती है तो ये हो जाएगा 12/5 और इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस कितना है ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना निकला है 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब एक काम करो, ये इधर आके ऐड हो गया, तो 12/5 और प्लस 16 इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 16 प्लस 12/5, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 चौके 20 हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास वैल्यू आ गई 18.4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे इसमें क्या होता है थोड़ा फटाफट क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि सारी थियरी, सारी टेक्निक, सारी चीज़ें बता दी हैं, बस क्वेश्चन को हम फटाफट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब अच्छे क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन वीडियो को थोड़ा सा आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, कम से कम 30 सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन इर्रेगुलर डाइस, मैं थोड़ा पॉज ही कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो एक बार। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया कि एन इर्रेगुलर डाई टॉस्ड एंड प्रोबेबिलिटी दैट इन 5 थ्रोज इट विल गिव 3 इवन नंबर्स इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल गिव 2 इवन नंबर्स। द नंबर ऑफ टाइम्स इन 6804 सेट ऑफ 5 थ्रोज यू एक्सपेक्ट टू गिव नो इवन नंबर। तो पहली बात इसमें क्या बोला कि डाइस जो है इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर होने का मतलब क्या है कि सबके आने का चांस बराबर नहीं रहेगा। तो जैसे 3 इवन होते हैं, 3 ऑड नंबर होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 में 3 इवन 3 ऑड। तो इवन अगर रेगुलर डाइस होती तो इवन कितना हो जाता, इवन आने का चांस 3/6 यानी 1/2, और ऑड आने का चांस भी कितना हो जाता 1/2। बट ये इर्रेगुलर डाइस है, इसलिए इवन नंबर आने का चांस 3/6 यानी 1/2 ना होकर कुछ और होगा, क्योंकि ये इर्रेगुलर डाइस है। अच्छा, ये बात उसमें क्या बोला गया है। अब अच्छा, अगर हमारे पास रेगुलर डाइस होती तो इवन नंबर आने के चांस हम आराम से पता कर सकते थे, 1/2 होता ही है, आधा आधा। लेकिन क्योंकि इर्रेगुलर डाई है इसलिए आने का, इवन आने का चांस जो है 1/2 नहीं होगा, कुछ और होगा। और वो कैसे फाइंड किया जाए उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। इन्फॉर्मेशन बड़ी घुमा के दी गई है, क्या कि ऐसा ही इर्रेगुलर डाइस अगर हम 5 बार फेंकते हैं तो उस 5 बार में हम ऐसा पाते हैं कि 3 बार इवन नंबर आ जाए। ऐसा उस बात की प्रोबेबिलिटी 2 बार इवन नंबर आने की 2 गुना होगी। मतलब 3 बार इवन नंबर आ जाए और 2 बार इवन नंबर आ जाए, तो 3 बार इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2 बार इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी से 2 गुना ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर मैं इवन नंबर का आ जाना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानता हूँ, तो नंबर ऑफ कैपिटल एक्स को मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ इवन, कितनी बार इवन आया। तो क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, 3 बार इवन आ जाना
2 बार इवन आ जाने के दोगुने के बराबर है, तो 2 इंटू कर दिया मैंने, ठीक है ना। चलो ऐसे ही रहा। ओके, अब अपने को इतना मालूम है कितनी बार फेंका गया है, 5 बार फेंका गया है। तो 5 बार फेंका गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5C3। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि इवन आ जाना। अब इस क्वेश्चन में हम जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ना, सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्यूशन, तो हम मान के चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर का आ जाना, उसी को हम क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान लेंगे, स्मॉल p। तो सक्सेस की क्या है, स्मॉल p मालूम नहीं भाई, और p की पावर 3 और q क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 5C2 और p स्क्वायर q क्यूब हो जाएगा। अच्छा, 5C2 5C3 बराबर होता है, आप करके देख लो, ठीक। अच्छा, p क्यूब से p स्क्वायर मर गया तो एक p बचा, और q स्क्वायर से q क्यूब मर गया तो यहाँ पर एक q बच गया, यानी इक्वल्स टू एक 2 रहा, यानी p इक्वल्स टू कितना आ गया, 2q आ गया। अब मैं चाहूँ तो p निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ q को 1 माइनस p लिख सकते हैं, और ये हमारे पास p इक्वल्स टू 2 माइनस 2p आ गया। तो इसको अगर इधर लाऊं मैं तो हो गया 3p इक्वल्स टू कितना, 2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकल आई, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो p है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये आ गई 2/3, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। नाउ 5 बार में इवन नंबर आ जाने का चांस इतना, और इवन के अलावा ऑड आने जाने का चांस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बट अपने को गेम किस पे खेलना है, अपने को गेम खेलना है कि एक भी बार इवन ना आए, एक भी बार इवन ना आए। ऐसा कैसा होगा 5 बार में, तो नो इवन। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। कितनी बार इवन आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाए, 0। तो 5C0 और 2/3 की पावर कितना, 0, और 1/3 की पावर कितना, 5। यानी कि अगर मैं ये भी 1 लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 81। 3 की पावर 5 ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5 को 993, ठीक है ना। इससे थोड़ी आसानी रहेगी अगर बहुत लोग लिखना चाहते हो। चलो ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दो। तो इतनी आएगी प्रोबेबिलिटी, एक बार भी इवन ना आए। अब क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ टाइम्स इन 6804 सेट ऑफ 5 थ्रोज यू एक्सपेक्ट टू गिव नॉन इवन नंबर्स, यानी कि ये 5 बार फेंका गया है और 5 बार में एक भी बार इवन ना आए। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 1/3 की पावर 5। अब अगर 5 बार फेंका उसको मैं एक सेट मान लूँ, और ऐसे ही 6804 सेट, यानी एक सेट में 5, 2 सेट में कितने 10 थ्रो, 3 सेट में कितने 15 थ्रो, इसीलिए 6804 6804 सेट में कितने थ्रो, 6804 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इतने थ्रो, यानी कि 5 थ्रो का एक सेट, और उस एक सेट में एक भी बार इवन ना है उसका चांस इतना, और ऐसे ही 6804 सेट मैं फेंकूँ 5-5 के और उसमें एक भी बार इवन ना मिले, ऐसा कितनी बार होगा। तो सो नाउ इन 680 सेट ऑफ थ्रो हमें क्या करना पड़ेगा, 6804 को और एक भी बार इवन ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तेरा कर लो, कितना आ जाएगा, 963 हो गया ना, तो 7 और 5 हो गया, 5 45 और 9 चौके 54 हो गया। तो हमारे पास एक 9 और 3 आ गया, इसको काटा तो 8 72 3 9 चौके 36 हो गया, और यहाँ पर 3 और इसको काटा तो हमारे पास 28 आ गया। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब कि 5 बार फेंका तो एक सेट बना, और ऐसे ही कितने सेट लगाए, 6804 सेट लगाए, और इसको 5 से अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो 20 आएगा, और 5 × 40 आ जाएगा, 5 × 30 4 34, यानी कि अगर आप 34,000 बार फेंकोगे 5 सेट, 5 का एक सेट, और ऐसे 6804 बार करोगे, लगभग 30,000 बार फेंकोगे, उनमें से एक भी बार हेड ना है, ऐसा 28 बार होगा। सोचो, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बड़े इत्मीनान से तोड़ तोड़ के बताया। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, और ये एक कंपटीशन सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, ठीक है ना, द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ BD is 15/2 फॉर 10 ट्रायल्स, ठीक है, फॉर 10 ट्रायल्स, देन वेरिएंस ऑफ x फाइंड करो, ठीक। तो कुल मिला के मैं BD की बात कर रहा हूँ तो इतना मालूम है कि यार मीन NP होता है और वेरिएंस NPQ होता है, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है 15/2, और n की वैल्यू दे रखी है 10, तो क्योंकि 10 ट्रायल की बात करी गई, तो इनमें से n कॉमन आ जाएगा और p भी कॉमन आ जाएगा। n कॉमन आया उसकी वैल्यू 10 है, और इनटू p, और फिर 1 + q बचा इक्वल्स टू 15/2, कट कर दिया 5 से, तो 2p, और 1 + p को भी 1 - q को भी 1 - p लिख दो, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 3/2। अच्छा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 4p, और ब्रैकेट में 1 + 1 कितना हो गया 2 - p, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब अंदर ले जाओ इसको, तो ये कितना हो जाएगा 8p हो जाएगा, और -4p² हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया 3, और सारी चीज़ उधर ले जाओ तो एक क्वाड्रेटिक अपने को बनती नजर आएगी, 4p² - 8p और +3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक को आप लोग सॉल्व करो, p की वैल्यू बताओ। इतना तो एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ ना कि आपको प्रोबेबिलिटी आती है, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, ऐसा नंबर दोनों मल्टीप्लाई करो 12 आए, और प्लस माइनस करो 8 आए, तो 6 और 2, तो 4p² - 6p और -2p और +3, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो में कॉमन आ रहा है 2p, तो हमारे पास हुआ 2p - 3, और इन दोनों में -1 कॉमन ले लो तो कितना आया 2p - 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। फाइनली हम यहाँ पर पहुँचे कि 2p - 3 को कॉमन ले लो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2p - 1 एंड इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर आप p सॉल्व करो तो p की वैल्यू कौन सी आई, एक वैल्यू आ गई 3/2, और एक हमारे पास वैल्यू आ गई ना p की वैल्यू 1/2, तो ये वाली वैल्यू सही है और ये वाली गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई p क्या है, प्रोबेबिलिटी है, और 3/2 की वैल्यू कितनी होती है 1.5 होती है, और तुम्हें मालूम है दुनिया में कोई भी संभावना 100% से ज़्यादा थोड़ी हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा थोड़ी हो सकती है, और ये तो 1.5 दिखा रहा है, इसका मतलब p की ये वैल्यू थोड़ी ली जा सकती है। तो p की वैल्यू कौन सी ली जा सकती है, हाफ। अच्छा, क्योंकि p हाफ है तो q भी 1 - p लिखोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो pq तो भैया मिल गया अपने को। अब क्या पूछा गया, वेरिएंस पूछा गया है, और वेरिएंस अगर पूछा गया है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फॉर्मूला पता है NPQ, लगा डाला, क्या लगा डाला 10, और दोनों की वैल्यू हाफ और हाफ, 4 हुआ, 4 को 10 से काटा, 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, 2.5 वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू कितना आ गया 2.5 आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ, थोड़ा सा वो आंसर सभी लोग निकाल लेते हैं लगभग, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और फटाफट उसको डिस्कस करके ये टॉपिक हम बाइंड अप करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, वन कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, वन कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, then the probability of getting hit, then the probability of getting hits in odd number या odd trials लिख लो, ठीक है ना, odd trials, ठीक। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक ज्ञान की बात बता दूं कि यार NC0 + NC1 + NC2 + NC3 + डॉट करते करते NCN, ये पूरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को अगर 0 से लगा के n तक ऐड कर डालूं तो इसकी वैल्यू होती है 2n, ठीक है ना। ये पहला। दूसरा ज्ञान क्या, अगर मैं सिर्फ इवन ले लूँ NC0 + NC2 + NC4 एंड प्लस डॉट करते जाऊँ फाइनली तक, तो इसकी वैल्यू होती है 2n - 1। और अगर मैं ऑड वाली ले लूँ NC1
प्लस NC3 प्लस NC5 एन प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू इसकी भी वैल्यू होती है 2 to power n-1। अब ये रही ज्ञान की बात। ये कहाँ से, ये बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ होता है। हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते भी हैं तो उसको प्रूफ भी करते हैं, हम आपको भी पढ़ाएंगे तो प्रूफ करेंगे, बट थोड़ी देर के लिए मेरा भरोसा कर लो, इतनी देर के लिए। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि अगर एक कॉइन को 100 बार उछाला गया है, ठीक है, अगर 100 बार उछाला गया है तो उनमें से ऑड नंबर 100 बार उछाला गया है और अपने को हेड चाहिए उसमें, और वो भी कहाँ पर, ऑड पर। तो मैं पहले मान के चलूँगा अगर हर जगह हेड आ गया तो हम फिर क्या, कितनी बार हेड आ सकता है इसमें, 0 बार भी, 100 बार उछालो एक बार भी हेड ना आए, या 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, डॉट 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 अप टू n टाइम आ सकता है। तो पहले मैं सैंपल स्पेस निकालूँ, सैंपल स्पेस क्या कहता है कि भाई हेड हो सकता है 0 बार भी आ जाए, ठीक है ना, और मैं 100 में से कह रहा हूँ क्योंकि ट्रायल 100, या फिर 100C1 एक बार भी आ सकता है, या हो सकता है हेड 2 बार भी आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं x को नंबर ऑफ हेड मान रहा हूँ ना, और 100 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, और कुछ भी नहीं छूटेगा। ऐसा करते करते 100 में से हर बार हेड आ जाए, तो ये सैंपल स्पेस हेड आने का बन जाएगा, ठीक है। और नाउ अपने को क्या चाहिए, जिस चीज़ की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इसको बोलते हैं फेवरेबल। अगर बोलेंगे फेवरेबल वेज कितने हुए कि वो बोला है कि हेड जो अपने को चाहिए, जिस बात की प्रोबेबिलिटी क्या कि हेड आ तो हर जगह सकता है बट ऑड प्लेसेस पे आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यानी कि 100 में से पहली पोजीशन पे हेड आ सकता है, फेवरेबल मतलब ये चाहिए, या फिर ऑड प्लेसेस की बात करिए तो दूसरे पे ना आए, फिर तीसरे पे आए, फिर कहाँ पे आए, C5 पे आए, फिर कहाँ पे आए, 7 पे आए, और ऐसे कहानी करते करते कहाँ तक जाए, 100C99 तक, क्योंकि 100 तो इवन नंबर हो जाएगा। बस अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी जो चाहिए वो निकाला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल क्या है 100C1 प्लस 100C3 प्लस 100C5 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, और अपॉन टोटल क्या ऊपर वाला 100C0 प्लस 100C1 प्लस 100C2 प्लस 100C3 एंड प्लस डॉट 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 करते करते 100C99 और प्लस 100C100 पूरा जाएगा, ठीक। अच्छा, इन सीरीजेस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाली सीरीज है वो क्या इससे मैच करती है, बस उसके जगह पे n के जगह पे क्या लिख दो, 100 लिख दो भाई। तो इसका मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 का मतलब कितना होता है, 99, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाली जो सीरीज दी गई है ये ऊपर वाले से मैच कर रही है, बस n के जगह 100 लिख दो, n के जगह 100 लिख दो, तो 2 to power n यानी कि 2 to power 100 आ गया हमारे पास। अरे यार कितना इजी आ गया, देखो कट गया, सिर्फ क्या बचा 1/2, सो 1/2। अब करने वाले इसको बहुत लोग बोल देते हैं कि भाई 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी, ऐसे तुक्का लगा के बोल देंगे। तुक्का लगा के नहीं बोलो, सोचो तो कॉइन में आप बोल सकते हो आराम से 1/2, बहुत लोग इसका जवाब, बट इसके पीछे का जो लॉजिक है, प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, वो ये सॉल्यूशन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस चैप्टर की सारी कथा समाप्त हुई। हम इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, और तब तक के लिए, ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको शेयर भी करते रहो, और थोड़ा लाइक व कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, कुछ हमको मोटिवेशन देने के लिए, अपन भी मोटिवेट हो जाते हैं। कभी हम तुमको करते हैं मोटिवेट, तो कभी तुम हमको कर दिया करो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।